भगवान राम का नाम इतना व्यर्थ में ना लें बार बार कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोटर्स का शिफ्ट होना, झूठ की राजनीति पर ये लोग काम करते हैं, गठबंधन के जो नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच की राजनीति करती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद और सहारनपुर लोकसभा सीट से 2024 का भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े राघव लखनपाल जी से बात करेंगे। हार की क्या वजह रही, क्या कारण है? जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मशहूर जी। राघव जी, आप बेहद ईमानदार और अच्छे काम करने वाले, बहुत विकास कराया भी आपने, फिर क्या वजह रही यार? देखिए, हार के कई कारण हैं। एक तो सीधे सीधे ये है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का जो एक परंपरागत वोटर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा चंक बसपा छोड़कर गठबंधन के साथ हो गया। और इसके साथ हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जो बीजेपी माइंडेड वोटर है उनके क्षेत्रों में विशेष रूप से अगर हम महानगर की बात करें तो बहुत कम पोलिंग रहा। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं तो इनका एक कंबाइंड इफेक्ट हुआ जिस कारणवश हम इस सीट को जीत नहीं पाए। आप बता रहे हैं कि बसपा का वोट बैंक भी डाइवर्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। तो सियासी जानकारों का कहना है कि जो रविंद्र मोल्लू थे माजिद के प्रस्तावक, उनको जो आपके साथ आए उसकी वजह से माजिद का इलेक्शन खराब हो गया, वोट जो उधर जा रहा था वो कांग्रेस पर चला गया। अब पता नहीं कौन इस प्रकार के आंकलन लगाता है। वो फैक्टर चलिए अगर हम मान भी लें सहारनपुर के लिए है तो कैराना में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ या अन्य सीटों पर क्या हुआ। गठबंधन के जो नेता हैं वो बहुत सफल हुए एक भ्रम फैलाने में, अनुसूचित वर्ग के हमारे भाइयों बहनों में कहीं ना कहीं ये संदेश देने के लिए कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ बदलाव किया जाएगा। उनको बरगलाया गया, उनको गुमराह किया गया और उनके अंदर एक भय पैदा किया गया जिस कारणवश इतना बड़ा वोट वहाँ शिफ्ट हुआ। झूठ की राजनीति पर ये लोग काम करते हैं, गठबंधन के जो नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच की राजनीति करती है और उसी पर हमेशा चलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया था अभी, और आज इंद्रेश जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि अहंकार हो गया था पार्टी में, इसलिए 240 पर रह गए। देखिए, समय समय पर संघ द्वारा पार्टी को मार्गदर्शन प्राप्त रहता है और जब कोई बात कही जाती है, मुझे एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं मैंने वो उस बयान को नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसे कही जाती हैं कि पार्टी की एक कार्य पद्धति है कार्यकर्ताओं की, वो कार्य पद्धति पे ही चला जाए, क्योंकि बहुत नए लोग भी जुड़ते हैं पार्टी में, वो भी उसी सिस्टम से चले जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो हमारा एक अनुशासन का एक तरीका है, तो उसको फॉलो करके चले। सहारनपुर की बेहद विधानसभा और देहात विधानसभा और ख़ास तौर पर सहारनपुर शहर जो कि आपका परंपरागत मतलब सीट रही है, वहाँ पर हार के क्या कारण रहे? कम पोलिंग होना प्रमुख कारण है। ये यहाँ पर अगर पोलिंग 5 से 10% और बढ़ती तो बहुत अंतर पड़ जाता, बहुत फर्क पड़ जाता। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोटर्स का शिफ्ट होना, तो वो सहारनपुर नगर में भी ऐसा हुआ है, सहारनपुर देहात में भी ऐसा हुआ है, वो सभी विधानसभाओं में हुआ है। और यहाँ पे तो नगर में तो प्रमुखता से हम कह सकते हैं कि लो पोलिंग के कारण। चुनाव से 2 महीने पहले तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था उत्तर प्रदेश में इतना खराब प्रदर्शन रहेगा भाजपा का। ऐसा लग रहा था कि वाकई में 400 सीट आएंगी। क्या कारण रहा जो इतना खराब हो गया प्रदर्शन? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ पाए हैं। अब इसकी समीक्षा, इसमें क्या विश्लेषण निकल कर आता है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वोट शिफ्टिंग का। तो और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, हर सीट पर लोकल फैक्टर्स होते हैं, वो सारा कुछ पार्टी तय करेगी। हम तो अपनी सहारनपुर की बात कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं राम नाराज हैं भाजपा से, इसलिए अयोध्या भी हार गए। अब ये आने वाले महीनों में कहीं उनसे नाराज ना हो जाएं, वो भगवान राम का नाम इतना व्यर्थ में ना लें बार बार कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। क्योंकि देखिए, प्रभु श्री राम हमारी आस्थाओं का केंद्र हैं और उनको राजनीतिकरण उनका नहीं करना चाहिए। बार बार कर लिया जो उन्होंने लाभ लेना था ले लिया, बहरहाल अब ना करें ऐसा। आपने
आकलन किया होगा, समीक्षा भी की होगी, तो क्या सामने आया? भीतरघात जैसी बात चल रही है सोशल मीडिया पर, आपके समर्थक बड़े गुस्से में हैं, नाराज हैं, शिखंडी और जयचंद जैसी बातें की जा रही हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है इस बाबत कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मैं कुछ दिन से सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हूँ, लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, ये प्रदेश नेतृत्व द्वारा और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कमी रह गई। कहीं तो कमी रही है ना, नहीं तो हम जीतते। तो कहीं तो कमी रही है, जहाँ भी वो कमी है उसकी समीक्षा करके और फिर जैसे भी नेतृत्व का फैसला होगा उसके अनुरूप कार्य होगा। केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनी है, लेकिन सहारनपुर मंडल से एक भी नहीं जीत पाया। इसका कितना नुकसान होगा हमारे मंडल को? नुकसान तो निश्चित रूप से है, क्योंकि आप देखिए कि सांसद रहते हुए अपनी सरकार से हम बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं सहारनपुर के लिए ला पाए थे, जो पिछले 5 वर्षों में नॉर्मल कोर्स में सारे काम होते गए, लेकिन बड़ी योजनाओं के लिए लड़ना पार्लियामेंट में, वहाँ पर संघर्ष करना, वो काम नहीं हो पाया पिछले 5 साल। और अब अगले 5 साल भी, क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए जिनकी कोई रीति नीति होती है, जो अपना पर्सनल एजेंडा ना लेकर और पब्लिक का एजेंडा लेकर चलते हों। अब ऐसे लोग चुने जाएंगे जिनका पर्सनल एजेंडा ही रहेगा, तो वो कभी भी क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करके नहीं देंगे। तो हमारे पूरे मंडल को इसका बहुत बड़ा नुकसान है और दुर्भाग्य है ये सहारनपुर मंडल का। आपने क्या क्या काम कराए थे उसके बारे में बता। हमने सहारनपुर में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। सहारनपुर से मेरठ तक के रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य कराया था। सहारनपुर से नई दिल्ली वाया शामली ये जो हाईवे बन रहा है, इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। जो सहारनपुर बाईपास है उसका निर्माण करवाया था। सहारनपुर को स्मार्ट सिटीज़ योजना में सम्मिलित करवाया था। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसके लिए हमने प्रयास किए थे। देवबंद से रुड़की रेल लाइन हमारे प्रयासों से प्रारंभ हुई थी। मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी सूची है। प्रमुख मार्ग सहारनपुर के सबका निर्माण हमने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करवाया था। तो ये सारा अगर आप जोड़ेंगे, ये कई हजार करोड़ का हमने काम अपने कार्यकाल में कराया था। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।